श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 14 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे और सेट नंबर 14 से जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न हैं सबको हम लोग डिस्कशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है। तो भारत संविधान का जो है भाग 12वां यह जो है वित्त, संपत्ति और अनुबंध के साथ साथ मुकदमे से संबंधित है। अगर यहीं पर पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है, तो अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक जो है यह वित्त, संपत्ति और अनुबंध साथ ही मुकदमे से संबंधित है। अब देखिए जैसे यहां पर दिया हुआ है भाग 9, तो भाग 9 का जो संबंध है वो है पंचायती राज से। भाग 8 का जो संबंध है यह संघ राज क्षेत्र का वर्णन करता है, ठीक है। और भाग 10 जो हम है, भाग 10 का संबंध है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन, यह भाग 10 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान करता है। तो यह जो प्रावधान करता है यह करता है राज्य की संचित निधि से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है। तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी, ठीक है। और म्यांमार का जो पहले का नाम था वो क्या था, तो वर्मा था। अब देखिए म्यांमार का जो राजधानी है वो क्या है, नेफिदा है। नेफिदा म्यांमार का राजधानी है और म्यांमार को ही क्या बोला जाता है, तो स्वर्ण पेगोडा का देश भी बोला जाता है, स्वर्ण पेगोडा का देश भी बोला जाता है, ठीक है, म्यांमार को। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। और 2 है सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि 1 भी गलत है और 2 भी गलत है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो सती प्रथा को रोकने का अगर कहा जाए तो प्रथम प्रयास जो है वो कौन किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल था वो कब से कब तक था, तो 1325 ईस्वी से 51 ईस्वी का जो शासन काल था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके काल में लिखी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस को अकबर के काल में लिखी और अकबर जो है तुलसीदास के समकालीन था, ठीक है। अकबर किसके समकालीन था, तो तुलसीदास के समकालीन था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब खुद एक कुशल वीणा वादक था, ठीक है, कुशल वीणा वादक था। फिर भी कट्टरता के कारण इन्होंने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। कहां पर प्राप्त अशोक अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। तो लोरिया नंदनगढ़ का जो है इसमें जो है क्या है, निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित किया हुआ है। और यह कहां पर मिला है यह अभिलेख, तो यह मिला है बिहार के चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में मिला है। और अभी तक अगर बात किया जाए कि अशोक के कितने अभिलेख या स्तंभ प्राप्त हुए हैं, तो अभी तक अशोक के 40 स्तंभ या अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है जनता के पास मुद्रा बैंक में जमा से कम है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि जनता के पास मुद्रा बैंक में जमा से कम है। अब देखिए भारत में मुद्रा का जो मापन होता है वो किस पद्धति से होता है, तो M1, M2
M3 और M4 के आधार पर मुद्रा का मापन किया जाता है। ठीक है, आधार पर मुद्रा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया? तो विकास केंद्र का जो उपागम है यह अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से। और पिछले सेट में ही आपको हम बताए थे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से कब तक है, तो 1969 से लेकर 74 का जो समय अवधि था 5 वर्ष का, यह था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय अवधि। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वो वन कौन से होते हैं? तो वो वन होते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन जो है यह ज्यादातर कहां पाया जाता है? तो ये डेल्टाई प्रदेश में पाया जाता है, डेल्टाई प्रदेश में पाया जाता है। और साथ ही भारत का जो सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं सर्वाधिक स्तर पर? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, इसी में उन्होंने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को 3 भाग में बांटा गया है। यह 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो यह 3 भाग होते हैं अम्ब्रा, ठीक है, पेनिम्ब्रा और एटम्ब्रा। यह 3 भाग में इसको बांटा गया है। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया? तो शिक्षा का वर्धा योजना जो है यह लाया गया था 1937 में। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब जैसे यहां है 24 अक्टूबर, तो यूएन का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर जो है यह क्या है? तो इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि है, इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है यह गुप्त वंश के काल में हुआ था। और महाबोधि मंदिर का जो संबंध है वो भगवान बुद्ध से है, भगवान बुद्ध से है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। और योजना आयोग का जो गठन हुआ था यह हुआ था 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में। हदीस है एक, तो हदीस क्या है? इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, इनमें से कोई नहीं। हदीस इनमें से कोई नहीं है। हदीस जो है पैगंबर मोहम्मद साहब और उसके जीवन से संबंधित जो घटना है उसका संग्रह क्या है? तो हदीस है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त जो है मूलतः जो है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। आपको पता होगा 4 वेद हैं। 4 वेद में प्रथम कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे लास्ट का वेद है अथर्ववेद। बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज का प्रथम राजधानी गुलबर्गा था। ठीक है, मेरियाना गर्त स्थित है। तो मेरियाना गर्त जो है यह स्थित है प्रशांत महासागर में। और मेरियाना गर्त का जो है गहराई पूछा जाता है कि मेरियाना गर्त का गहराई कितना है? तो वो है 11,022 मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि पुरुषों में 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो मैन ऑफ द मैच 1983 में, जिसमें भारत विजय हुआ था। ठीक है, कपिल देव के नेतृत्व में मैच खेला गया था। ठीक, और उस पहला जो है हमारा वर्ल्ड कप इसी में हम लोग जीते थे। तो मैन ऑफ द मैच मिला था मोहिंदर अमरनाथ को। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन का स्थापना कहां हुआ? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन का स्थान तारापुर में हुआ। और कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में हुआ। और अगर यहीं पर पूछ देगा कि प्रथम न्यूक्लियर
परमाणु रिएक्टर का स्थापना कब हुआ था? तो यह 1956 में अप्सरा नाम से किया गया था। किस नाम से? तो अप्सरा नाम से किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अब। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो रहे हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। अब देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन यह बनेगा कि प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है। संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3 के तहत जो है भारतीय संसद को नया जो है राज्य बनाने का अधिकार है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप का जो आयोजन है वो होगा यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव के साथ जो दुर्व्यवहार है या बलात्श्रम है इसको रोकने का प्रयास अनुच्छेद 23 के द्वारा किया गया है। संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो संघीय संसद का जो है निम्न अथवा लोकप्रिय सदन है लोकसभा। और लोकसभा को ही क्या बोला जाता है? तो जनता का सदन। जनता का सदन लोकसभा को कहा जाता है। और लोकसभा का जो गठन होता है यह भी पूछा जाता है, यह आर्टिकल अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। भारत के वो पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, तो वो पहले उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसमें भारत स्थान किया था, पहला स्थान हासिल भारत को हुआ था। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त होता है वो होता है 11वीं अनुसूची के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत किए थे ये किए थे जयप्रकाश नारायण। कब किए थे? तो 1950 में किए थे। ठीक है। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। पूर्ण स्पर्धा के कीमत का लेन देन से आप किसे मानते हैं? तो पूर्ण स्पर्धा का लेन देन जो है यह क्या है? इसको आप फर्म मानते हैं। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा है न्यूगलटम। ठीक है। न्यूगलटम जो है यह भूटान की मुद्रा है। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, तो खिलजी वंश से संबंधित जलाउद्दीन भी था, मुबारक शाह भी था, अलाउद्दीन था। और ये मलिक कफूर जो है यह क्या था? तो यह खिलजी वंश के राजा से संबंधित नहीं था, यह अलाउद्दीन का सेना नायक था। और चूंकि इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, इसे 1000 दिनार में गुजरात अभियान से खरीदा गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेज ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहां स्थापित की थी? तो अंग्रेज ने सिक्के डालने की सबसे पहला टकसाल जो है यह कलकत्ता में स्थापित की थी। और आधुनिक भारत के तहत जो है यह कहां पे टकसाल डाला जाता है? तो यह नोएडा में बनाया जाता है। और कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1984 में हुआ था। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है। तो वो कहां है? गुजरात में, अर्थात कच्छ का रण। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया? तो भारत जो है कुल 61 पदक प्राप्त किया और चौथा स्थान भी प्राप्त किया।
अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह पंजाब राज्य में अवस्थित नहीं है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है वो किसको? लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो क्या करती है? पेश करती है। और लोक लेखा समिति में टोटल जो है कितना मेंबर होता है? तो 22 मेंबर होता है, जिसमें से 15 होता है लोकसभा का और जो है 7 होता है राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो उच्चतम है मिजोरम में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 7। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो भारत रत्न जो दिया जाता है उसका जो मतलब आकृति है वो किस नुमा होता है? पीपल के पत्ते के जैसा। और भारत रत्न पुरस्कार जो है 1954 से दिया जाता है। ठीक है, कब से? 1954 से। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्ले मिंटो सुधार का जो घोषणा किया गया था यह किया गया था 1909 ईस्वी में। चूंकि उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे। और भारत का सचिव कौन था? तो जॉन माले थे। इसलिए इसका क्या नाम दिया गया? माले, अर्थात जॉन माले यह सचिव थे और मिंटो, लॉर्ड मिंटो उस समय वायसराय थे, तो दोनों को मिक्स करके माले मिंटो सुधार इसका नाम दिया गया था। नवनिर्वाचित संसद भवन में कुल कितने संसद की बैठने की क्षमता है? तो नवनिर्वाचित जो संसद भवन है इसमें कुल 1275 संसद को बैठने का इसका व्यवस्था किया गया है। साथ ही यह भी जान जाइए कि इसका नाम क्या है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, विस्टा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकमात्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की है? अच्छा, वेनेडियम क्या है? ये वेनेडियम जो धातु है ये किसके समान होता है? तो ये भी श्वेत कलर का होता है और चांदी के समान होता है। चांदी की तरह यह भी क्या होता है? तो श्वेत होता है। और इसका परमाणु जो है वो कितना है? परमाणु संख्या इसका 23 होता है। तो कहां पे खोज किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा कि 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव जो है यह मनाया जाता है ओडिशा में। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना? तो नाटो का जो नया 31वां सदस्य राष्ट्र बना है यह बना है फिनलैंड। और नाटो का जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स अर्थात बेल्जियम में। कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच का गहरा नीला रंग जो है यह कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा दूध को कुछ देर खुले में रखने जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण से बनता है? तो दूध को खुले में छोड़ देने से इसका स्वाद खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जनरली रखिए जो है नींबू हो गया, अचार हो गया या सिरका हो गया, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? तो वायुमंडल में जो है ओजोन परत के ह्रास के लिए जो रासायनिक द्रव उत्तरदायी है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC गैस। ठीक है, तो CFC गैस को ही क्या बोला जाता है? तो फ्योन गैस भी बोला जाता है। ये भी याद रखिए कि CFC गैस को फ्योन गैस कहा जाता है। पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरविंद मंडोली। ठीक है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? तो मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो है वो है
यूरिया, और यूरिया में नाइट्रोजन का जो क्षमता होता है वो कितना होता है, तो 46% होता है। निम्नलिखित में से किसे फुल्स गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है, तो फुल्स गोल्ड जो होता है वो है FeS2। FeS2 अर्थात मूर्खों का सोना जो है वो किसको बोला जाता है, FeS2। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव को विशिष्ट स्थिति क्या दर्शाती है, क्या कहलाती है, तो खाद्य श्रृंखला में किसी जीव का जो विशिष्ट स्थिति है वो पोषी स्तर कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है, तो यह प्रभावित करती है रुधिर को, और थैलेसीमिया से जो ग्रसित रोगी होते हैं उनका ब्लड बनना बंद हो जाता है, अर्थात आरबीसी ठीक रूप से नहीं बनता है, उसको मंथ बाय मंथ उसको क्या कराना पड़ता है, तो ब्लड को चेंज कराना पड़ता है, मतलब हर एक मंथ उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, तो इसके लिए जो है वेग समय ग्राफ रेखिक होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जल के विद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है, तो जल का जो विद्युत अपघटन है यह वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ध्वनि की आवृत्ति n और तरंग दैर्ध्य जो है गामा और चाल v के बीच क्या संबंध है, तो इसके बीच संबंध है n = v/गामा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग को मिलाना है कि सुमेलित कीजिए हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो है यह कौन दिए थे, पास्कल दिए थे। गति के जड़त्व का सिद्धांत, तो यह किसका सिद्धांत था, गति के जड़त्व का सिद्धांत जो है यह है गैलीलियो का। ठीक है, यह किसका है, गैलीलियो का। और देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यह कौन दिया है, तो न्यूटन दिया है। उसी तरह सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत यह दिए हैं कोपरनिकस। तो अर्थात हम लोग क्या देख रहे हैं, ए का हो रहा है 3 और डी का हो रहा है 4। तो इस आधार पे हम लोग मिलाते हैं, पहले कौन सा होगा, ए का डी और बी का 4, ए का 3 और डी का क्या हो रहा है 4, ए का डी, ए का 3 और डी का 4, अर्थात क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट में भी हमारा सूची मिलान है। तो अब देखिए जैसे कि इसमें कुछ चीज जैसे एंगस्ट्रम है, तो एंगस्ट्रम का क्या होता है 10⁻⁻10 होता है, तो पहले इसको मिला दे सकते हैं। और दूसरा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का क्या होता है, तो 9.46 × 10⁻15 होता है। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है कि बी का एक दोगो में दिया हुआ है और सी का 4 भी दोगो में दिया हुआ है। अब हमको एक और खोजना होगा, तो पारसेक का क्या होता है, तो पारसेक का होता है 3.08 × 10⁻16। तो इस आधार पे हमारा चारों मिल गया, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्नेटाइट किसका अयस्क है, तो कार्नेटाइट जो है यह यूरेनियम का अयस्क है। और यूरेनियम को जो है आशा धातु भी कहते हैं। आशा धातु अगर पूछा जाए तो आपको बताना है यूरेनियम को आशा धातु भी कहते हैं। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल को छाटिए, तो संतृप्त वसा अम्ल कौन सा है, तो इसमें एसिटिक एसिड और पामेटिक एसिड यह दोनों जो है कैसा है, तो संतृप्त वसा अम्ल है। मम्स है, तो मम्स क्या है, तो मम्स एक विषाणु उत्पन्न रोग है। और मम्स से संबंधित कौन सा रोग होता है, तो इससे संबंधित गले का रोग होता है। गले का रोग जो है वो मम्स से संबंधित है। नेक्स्ट भी हमारा मिलान करने वाला है कि सर्दी किस कारण से होता है, तो सर्दी जो होता है यह होता है वायरस के कारण से। फाइलेरिया होता है परजीवी कृमि के कारण से। मलेरिया जो होता है वो होता है परजीवी प्रोटोजोआ के कारण से। और आंत ज्वार जो है वो बैक्टीरिया के कारण से। तो ए का 1 हो गया, बी का हो गया 3, ए का 1 बी का 3, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोशिका शैवाल का नाम है, तो कौन सा है, तो क्लोरेला है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है, तो कैल्शियम कार्बाइड पे पानी जब गिरता है तो इससे एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं, क्योंकि पीला रंग जो है वो कोहरे में जो है उसको भेद सकता है। ठीक है, इसलिए कोहरे के समय में जो है पीला लाइट का प्रयोग ज्यादातर गाड़ी में किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट मुख्य संगठनों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट मुख्य संगठकों में
शामिल है। तो यह किसमें शामिल है? लायम, सिलिका और एल्यूमिना में शामिल है। इंसुलिन स्रावित होती है, तो इंसुलिन जो है वो स्रावित होती है पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी। तो यह अपवर्तन के बाद कहां से निकलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर से निकलेगी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली है? तो इसको जगह मिला है SC, GA और GE की जगह। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो निम्न किसमें होती है? तो यह होती है चांदी में। तो इसी के साथ हम लोग जो है सेट नंबर 14 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेट के साथ।